हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है बहुत ही खास क्योंकि आज का वीडियो आप छोड़कर जा नहीं पाएंगे। बिल्कुल पूरा वीडियो के साथ आप बने रहिए और जानिए कि गर्मियों और बरसात में हम कौन कौन से फूल ग्रो कर सकते हैं। देखिए जीनिया, ये फूल जो है बिल्कुल बहुत ही ठोस होता है और मई से सितंबर तक इसमें फ्लावरिंग होती है। मार्च अप्रैल में इसके बीज तैयार करके पौधा तैयार किया जाता है। कई कलर में होता है, रंग बिरंगे कलर में ये क्यारी में बुना जा सकता है और अगर इसको आप फ्लावर पॉट में लगाते हैं तो लगभग 12 दिन तक ये सही रह सकता है। अगला फूल है कॉस्मॉस। ये जो फूल होता है इसके बीज जो है वो फरवरी से मई तक के बीच में बुने जाते हैं और जो पौधे की जो ट्रांसप्लांटिंग होती है उसके बाद लगभग 7 सप्ताह बाद ये फूल देना शुरू कर देता है। बरसात में मुख्य रूप से ये फूल देता है, कलरफुल होता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए ये पिंक कलर का है। इसी तरीके से जो फूल होता है पूरी बरसात भर खिलता रहता है और अक्टूबर तक इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। इसको भी आप अगर गुलदस्ते में लगाएंगे तो ये 1 वीक तक ऐसे ही हरा भरा और सदाबहार बना रहता है। इन फूलों को काफ़ी सनलाइट चाहिए होती है, यानी फुल सनलाइट चाहिए रहती है, लेकिन ये हल्का शेड में भी सरवाइव कर जाते हैं। बहुत अधिक टेम्परेचर में भी ये काफ़ी अच्छे से रह सकते हैं, बस इसमें ह्यूमिडिटी अच्छी होनी चाहिए। अब जो फूल है वो है चेरी ब्लॉसम। पूरी जापान में मार्च से अप्रैल तक ये फूल चारों तरफ खिल जाता है। इसको लाइफ और डेथ, ब्यूटी एंड वायलेंस दोनों के सिंबल के रूप में यूज किया जाता है। स्प्रिंग में ये खिलता है और भर भर के डालियाँ इसकी गुलाबी रंग की हो जाती हैं। इसका पौधा बीज से तैयार होता है और 3 से 4 सालों में पेड़ काफ़ी अच्छे से 3 से 4 मीटर की ऊंचाई का हो जाता है। भारत में ये शिलोंग, मेघालय, कोहिमा, नागालैंड और जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी अच्छे से ये ग्रो होता है। नागालैंड में तो ये कोहिमा में काफ़ी पाया जाता है। इसी तरीके से सिक्किम में गंगटोक में पाया जाता है, यानी कि हमारा जो हिली एरियाज़ है वहाँ पर ये काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो होते हैं। इसका जो ऑटम सीजन होता है यानी कि नवंबर से दिसंबर तक का महीना होता है तब ये मेघालय में काफ़ी अच्छे से ब्लूम करता है। ये जो फूल है पिंक कलर के होते हैं। इसी तरह जापान में एक चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी मनाया जाता है। अब जो फूल है उसका नाम है लेवेंडर। ये हिंदी में भी इसको लेवेंडर का फूल कहा जाता है। जून से लेके अगस्त तक इसके फूल खिलते रहते हैं। फूल बैंगनी कलर के होते हैं और ये पुदीने के परिवार से संबंधित एक सुगंधित पौधा होता है। इसकी खुशबू जो होती है इसी के लिए जाना जाता है, जिसका यूज परफ्यूम और सौंदर्य प्रसाधन और अन्य उत्पादों में किया जाता है। लेवेंडर के तेल से एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण होते हैं, जिसका उपयोग जख्म, जले हुए और सनबर्न को ठीक करने में किया जाता है। लेवेंडर का उपयोग हम तनाव, चिंता को दूर करने में भी करते हैं। कुछ लोग इसे डच लेवेंडर भी कहते हैं। अब जो फूल है वो है स्नो ड्रॉप। ये फूल को हिंदी में हम बर्फ का फूल भी कहते हैं या हिम फूल भी कहते हैं। एक छोटे से सफ़ेद रंग के फूल का नाम है जो कि आमतौर पर सर्दियों के अंत में या बसंत की शुरुआत में बर्फ के पिघलने के बाद खिलता है। ये फूल जो है भारत में नहीं पाया जाता था, लेकिन फिर भी इसको हम हिमालयन रीजन में उगा सकते हैं क्योंकि इसके लिए कूल टेम्परेचर की यानी कूल क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ठीक स्नो पिघलने के बाद ये खिलता है तो ये उसी एरिया में होता है जहाँ पर स्नोफॉल होता है, यानी कि भारत के उन सभी इलाके, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ जहाँ जहाँ बर्फबारी होती है वहाँ पर ये फूल हम ग्रो कर सकते हैं। इसका जो फ्लावरिंग का टाइम होता है वो मार्च अप्रैल होता है, यानी स्प्रिंग सीजन होता है। ये जो है सिंबल, मेन रूप से ये प्योरिटी का सिंबल है और होप का सिंबल है, यानी कि इस फूल को हम होप से सीधा जोड़ते हैं। आशावादी दृष्टिकोण को हमें अपनाने में इस फूल को काफ़ी मदद मिलती है। ये हिमालयाज रीजन में पाया जाता है और ये बहुत ही रेयर फ्लावर है। अगला फूल है ट्यूलिप, यानी ट्यूलिप्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन है जहाँ पे हम ट्यूलिप फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करते हैं और ये काफ़ी विजिटर्स को अट्रैक्ट भी करता है। बड़े कलरफुल होते हैं, दिखने में बड़े ही खूबसूरत भी होते हैं। यहाँ पर इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन भी आपका डल लेक में श्रीनगर में है, जहाँ भी जाकर आप इसको देख सकते हैं। मुख्य रूप से ये अप्रैल फर्स्ट वीक में सारे ट्यूलिप खिलते हैं और कई रंगों में होने की वजह से ये खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कश्मीर जाकर कि जो ट्यूलिप गार्डन है वो एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है। तो एक व्यू तो जरा आप देख लीजिए।
लगता है कि धरती पर रेड और येलो कलर के फूलों की एक चादर सी बिछ गई हो। और ये जो फूल है इनको हम फ्लावर पॉट में भी लगा सकते हैं। लगभग 10 से 15 दिन तक आप इसको फ्लावर पॉट में लगाते हैं। दिखने में बेहद खूबसूरत होने की वजह से ये काफ़ी पॉपुलर होते हैं और भारत में जम्मू कश्मीर में काफ़ी बड़े पैमाने पर सर्दियों में ये उगते हैं और खिलते हैं। अब जिस फूल की बात करते हैं वो है माउंटेन आर्निका। और ये भारत में उगने वाला फूल नहीं है, लेकिन हिमालय रीजन में मई टू अगस्त तक ये उगता है। हिली रीजन्स में ये औषधि है और इसको मसल्स पेन वगैरह में यूज किया जाता है। विशेष तौर पर ये बालों की केयर के लिए यूज होता है। इसको आर्निका मोंटाना कहते हैं, जिसका कि विभिन्न प्रकार की होम्योपैथिक दवाइयों में इसका यूज होता है। ये एक हर्बल प्रिपरेशन इससे तैयार हो जाती है। एक तरीके से ये हर्ब होता है, लेकिन दिखने में खूबसूरत होने की वजह से ये एकदम से फ्लोरी कल्चर यानी कि फ्लावरिंग प्लांट है। ये पेन रिलीफ होता है, ये हेयर केयर में यूज होता है और स्पेशली ये मार्च अप्रैल में माउंटेन्स पर खिलता है। तो इसको हम मुख्य रूप से हरा चंपापाला भी संस्कृत में कहते हैं और इसको लियोपार्ड बेन भी बोलते हैं। दिखने में खूबसूरती होने की वजह से ये हिमालय रीजन को पूरा पीला पीला कर देता है। ये फूल है ओलिएंडर। भारत में ये काफ़ी बड़े पैमाने पर उगता है और ये समर्स में उगता है, लेकिन अराउंड द ईयर इसमें फूल आते रहते हैं। बस सर्दियों को छोड़कर बरसात गर्मी में ये काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग देता है। कटिंग और बीज से तैयार होता है। अब जो फूल है वो आपने देखा जरूर होगा, इसको बोलते हैं कप प्लांट। लेकिन ये फूल मुख्य रूप से मैदानी इलाके और पहाड़ी इलाकों दोनों में पाया जाता है। ये बिल्कुल दिखने में सूरजमुखी जैसा होता है, उसी के ग्रुप का है। लेकिन कप प्लांट जो है वो मिड सितंबर यानी कि मिड समर से लेकर ऑटम यानी कि सर्दियों तक ये खिलता रहता है। यानी कि गर्मियों से लेकर सर्दियों तक इस फूल का आनंद आप अपने बगिया में ले सकते हैं। इसके लिए फुल सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल खुली जगह पे होना चाहिए। और इसके लिए जो मिट्टी है बिल्कुल आइडियल मिट्टी होनी चाहिए, यानी कि फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। तो ये पीले रंग के फूल भर भर के देते हैं। बस ये बीज से तैयार हो जाता है और एक बार आप बीज को जनवरी में गिरा दीजिए, उसके बाद ये मई जून से फूल देना प्रारंभ कर देता है और पूरी सर्दियों इसमें फूल खिलते रहते हैं। अब बात करते हैं कैमोमाइल नामक फूल की। इसको बबूने का फूल या बबूनी भी कहा जाता है। ये एक खुशबूदार फूल होता है और इसका उपयोग चाय और बहुत सारी औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इसकी सबसे बड़े बेनिफिट्स क्या है कि जब हमको नींद नहीं आ रही हो तो उसकी गुणवत्ता में सुधार करता है, तनाव को कम करता है, पाचन में मदद करता है और ये बीज से तैयार होता है। मुख्य रूप से ये जो पौधा है ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप में पाया जाता है। कैमोमाइल के जो बीज होते हैं उनको फरवरी या मार्च में बो दिया जाता है गमले या ट्रे में। उसके बाद ये फूल जो हैं तैयार होते हैं लगभग 2 महीने बाद। अंकुरित करने के लिए इनको प्रकाश की आवश्यकता होती है और बीज को लगभग 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो इसको मिट्टी और पानी की आवश्यकता होती है। नियमित रूप से इसे पानी देना चाहिए। इस तरीके से पूरी गर्मी में ये फूल सितंबर अक्टूबर तक खिलते रहते हैं। ये फूल जो है दिखने में खूबसूरती के साथ साथ औषधीय गुणों से भरपूर हैं, इसीलिए इन फूलों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। जर्मन कैमोमाइल के फूल एक मजबूत हर्बल और कभी कभी तीखी गंध देते हैं, इसलिए इन पौधों की लाइकिंग काफ़ी अच्छी होती है। आप इसको बेड के रूप में लगा सकते हैं। इस कड़ी में अगला फूल है ऑरेंज लिली। ये ऑरेंज कलर का लिली बेहद खूबसूरत होता है। वैसे तो कई कलर में पाया जाता है, लेकिन इसको पूर्ण सूर्य की या आंशिक छाया में उगाया जा सकता है। अत्यधिक धूप इसको आवश्यकता नहीं पड़ती है। छायादार जगह पर भी काफ़ी अच्छे से ये ग्रो करता है। कई कलर में आता है, विशेषकर गर्मी के मौसम में होता है और गर्मी के मौसम में भी लगभग मई से अगस्त तक ये खिलता रहता है। काफ़ी सुंदर होता है। इसको एक कंद होता है, नीचे ट्यूबर होता है, उसी ट्यूबर के माध्यम से इसको प्रोपोगेट किया जाता है। यानी कि जब नीचे ट्यूबर तैयार हो जाते हैं तो उस ट्यूबर को आप निकाल कर फरवरी मार्च में दोबारा ज़मीन में गड़ा देंगे तो नया पौधा बन जाता है और जो कि मई से खिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो लिली है उसकी प्लांट्स को लगा सकते हैं। अब बात करते हैं पोर्चुलागा की। फ्रेंड्स, इसको आप 10 बजिया के नाम से जानते हो
और पोर्चुला का तो काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी आम तौर पे पाया जाता है, आपने देखा भी होगा। इसके कलरफुल फ्लावर्स जो होते हैं वो मार्च अप्रैल से खिलना शुरू कर देते हैं, यानी कि आप इसकी टहनी को तोड़िए और बस लगा दीजिए। तो आप इस समय 10 बजिया की टहनियों को लगा सकते हैं, प्लांट्स को लगा सकते हैं, और ये सिर्फ टहनी तोड़ के लगाने से ही हो जाता है। आप इसको हैंगिंग बास्केट में, हैंगिंग पॉट में या फिर गमले में लगा सकते हैं, छोटे छोटे बास्केट्स में लगा सकते हैं और कहीं भी इसको रख सकते हैं। इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है और इसके जो फ्लावर्स होते हैं बरसात तक खिलते रहते हैं। जब सर्दियों की शुरुआत हो जाती है तब इसके फूल जो है ख़त्म होते हैं और सर्दियां इसको बर्दाश्त नहीं होती हैं। तो इस तरीके से आप टहनी तोड़कर इस फ्लावर को लगाइए और ये फ्लावर काफ़ी अच्छे होते हैं। पोर्चुला का मेडिसिनली इसका काफ़ी उपयोग है, यानी कि औषधीय रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। विशेषकर स्टोन वगैरह को ख़त्म करने में इसका यूज होता है। इसकी चौड़ी पत्ती वाली जो स्पीशीज़ होती है उसको हम खाने में यूज करते हैं। इस पर देखिए जो बहुत सारी मक्खियाँ हैं जिसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया का काम करती हैं। छोटे छोटे सीड्स होते हैं उनके द्वारा भी इसको ग्रो किया जाता है, परंतु टहनी से ग्रो करना काफ़ी आसान होता है। इसलिए आप इस साल पोर्चुला को जल्दी से लगा दीजिए क्योंकि अब भी इसका समय है। अब बात करते हैं ग्लोब एमरैंथ की। गोल गोल से पर्पल कलर के, पिंक कलर के फ्लावर्स दिखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं और इसका जो लगाने का जो समय होता है वो फरवरी अंत और मार्च का महीना होता है, यानी कि स्प्रिंग के सीजन में इसको आप लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें मई जून में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और सितंबर तक ये फ्लावरिंग चलती है। ये कई सारी पूजाओं में इसका यूज होता है, विशेषकर जब सितंबर में दुर्गा पूजा होती है तो इसमें इसका विशेष यूज होता है। दिखने में फूल छोटे से होते हैं मगर खूबसूरत से होते हैं और इसको आप बेड में लगा सकते हैं। सीड के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। मेनली ये गर्मी से लेकर बरसात के मौसम में उगने वाला एक बेहद खूबसूरत फ्लावर है। तो इस बार आप बिल्कुल भी समय न गंवाते हुए इसको ज़रूर लगा लीजिए। पॉपी फ्लावर्स कई कलर्स में होते हैं। ये पिंक, येलो और डार्क रेड कलर्स में पाए जाते हैं। विशेषकर ये स्प्रिंग सीजन में खिलने वाले फ्लावर्स हैं और इनका जो बीज होता है काफ़ी छोटा होता है और जो सीड होता है वो एक पॉट में तैयार होता है। जब फरवरी का महीना शुरू होता है तो ये खिलना शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे गर्मी पड़ती है तो ये ख़त्म होते हैं। इसके जो बैगनी कलर और डार्क रेड कलर काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी कॉमन है और इसके जो सीड्स होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, एकदम बारीक सीड्स होते हैं। एक पॉट में हज़ारों सीड्स अवेलेबल होते हैं। आप इसको लगाना चाहते हैं तो लेट विंटर्स यानी कि नवंबर दिसंबर में आप इसको सीड को सोइंग कर दीजिए। इसके बाद जनवरी भर ये इस पौधे का प्लांटिंग वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ता है। इसके बाद फिर इसमें फरवरी महीने में फूल आने शुरू हो जाते हैं जो कि मार्च अप्रैल तक खिलते रहते हैं। और ये देखिए गोल गोल इसके पॉट हैं, इन्हीं पॉट में सीड्स तैयार होते हैं और पॉपी का पौधा तैयार हो जाता है। ये आप बेड में लगा सकते हैं और अप्रैल से मई माह में इसके जो सीड्स होते हैं वो तैयार हो जाते हैं जिसको आप फिर से नेक्स्ट ईयर के लिए रख सकते हैं। तो ये पौधा काफ़ी अच्छा होता है और इसके मेडिसिनल काफ़ी गुण भी होते हैं जो कि आप लिटरेचर में कहीं भी पढ़कर देख सकते हैं। तो इस साल तो आप ज़रूर लगा लीजिएगा। एडिनियम, इस पौधे के नाम से इसको जानते हैं। ये फूल है एडिनियम का। इसके कई कलर होते हैं। ये ऐसा पौधा होता है जिसको कि आप इंडोर आउटडोर दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप इसको बालकनी में भी लगा सकते हैं और अभी के मौसम यानी कि अप्रैल के महीने में पूरा भर भर के इसमें फूल ही फूल खिल जाते हैं, पूरी तरीके से पत्तियाँ झड़ जाती हैं। तो एडिनियम का पौधा जो है आपका कम मेहनत में, यानी कि इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसकी टहनी को तोड़कर आप कट करके नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो इस पौधे को आप लगाएं। गुड़हल के पौधा यानी हिबिस्कस के बारे में हम सब जानते हैं, कलरफुल हिबिस्कस। इसकी फ्लावरिंग का टाइम अब शुरू हो गया, यानी कि अप्रैल माह से शुरू होता है और ये दिसंबर महीने तक फूल खिलते रहते हैं और फिर बस दिसंबर लास्ट और जनवरी तक ये फूल की जो फ्लावरिंग होती है वो बंद हो जाती है प्लांट्स की। उसके बाद जैसे टेम्परेचर राइज होता है फिर से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो इस साल आप कटिंग करके इस पौधे को जल्दी से जल्दी लगा दीजिए। अराउंड द ईयर फ्लावरिंग देने वाला ये फूल होता है, ये पौधा। और ये फूल जो होते हैं बहुत सारे हमारे गॉडेस वगैरह पे चढ़ाए जाते हैं। अगर आप इसको लगा देंगे तो ये आपकी बगिया जो है पूरी तरीके से खूबसूरत लगेगी और इसके फूल जो होते हैं काफ़ी पूजा पाठ में भी यूज होते हैं। इसकी चाय पीने से काफ़ी गुणवर्धक होती है। अगर आप हिबिस्कस के फूलों की चाय पीते हैं तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। फ्रेंड्स, आशा है कि आपको आज का वीडियो
ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि इतने बेहद खूबसूरत फूल जो कि आपको एक वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी उपलब्ध हो रही है। आप अपना कमेंट ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर दीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको समर और रेनी सीजन में होने वाले सारे फूलों के बारे में बताऊं।